रीटेस्ट अप साइड में काफ़ी बड़ा मूव, प्राइस ऑलमोस्ट पूरे दिन इसके ऊपर ही रहता है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर कॉल ऑप्शन पर ही ध्यान देते हैं। तो इस तरह से आपको पहले पता रहेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। पूरे दिन मार्केट इसके नीचे ही रहा, दैट मीन्स कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन पर ही ध्यान देते हैं। तो इस तरह से आपको पहले पता होगा कि आज के दिन हमें कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है विद द हेल्प ऑफ। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको ये बताएगा कि कल के दिन किस तरह से निफ्टी या बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। और कह सकते हैं कि हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि क्या हमारा एक प्रोबेबल डायरेक्शन होगा। बिकॉज ऐसे कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहां पर हमें ये पता रहे कि निफ्टी किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है और उसके बेसिस पर हम लोग स्टॉक को टारगेट कर सकते हैं। बिकॉज मैंने स्टॉक के कई सारे स्ट्रेटजी आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। तो आइए आज उसको सीखते हैं। और यहाँ पर मैं सिंपली निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ बिना किसी भेदभाव के। तो जब भी हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं तो जनरली हम लोग 5 मिनट का टाइम इस्तेमाल करते हैं। आप 15 मिनट या 30 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता होगा एक टर्म होता है वॉल्यूम, और इसको मैंने ऐड कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर माउस रखता हूँ, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर 11:35, तो आपको ये बता रहा है कि 11:35 में, और कह सकते हैं किसी भी टाइम में, कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। याद रखिएगा ये जो वॉल्यूम होता है ये आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने वॉल्यूम ट्रेड हुए, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि किस प्राइस पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो उसके लिए एक इंडिकेटर होता है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। तो आज है 10 दिसंबर, तो मुझे आज का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना था ऑन द बेसिस कल का प्राइस एक्शन क्या था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली पर क्लिक करते हैं और एक यहाँ पर टर्म लिखा है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। डोंट वरी, अगर अभी आपको नहीं आता है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैं पूरा समझा के ही जाऊँगा। सिंपली आपको प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है, फर्स्ट कैंडल का एंड लास्ट कैंडल का लो, इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि दिन किस तरह से बटे हुए हैं, तो एक यहाँ पर सेटिंग्स भी आती है और उसको कहते हैं हम लोग सेशन ब्रेक, और इस तरह से मैंने इसको ऐड कर लिया। तो थोड़ा सा और इसको आसान बना देते हैं। सबसे पहले आपको वॉल्यूम प्रोफाइल पर क्लिक करना है, हाई को मार्क किया, लो को मार्क किया, और ये इस प्रकार से ड्रॉ हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऐसी लाइन है जो सबसे बड़ी है, इसे हम लोग कहते हैं पीओसी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और आपको ये बताता है कि इस प्राइस पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है लास्ट डे में। क्योंकि हमें आज का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है तो हम लोग देखेंगे कल का। तो इसको एक्सटेंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया, और ये है आपका आज का दिन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर आपको आज के दिन दोनों साइड ट्रेड करने को मिलते हैं। जैसे कि मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, इसको टच करता है एंड अप साइड में हमें मूव देखने को मिलता है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर कैंडल पीओसी के अगर ऊपर है तो हम लोग उस दिन सिर्फ और सिर्फ कॉल के साइड ध्यान देंगे, अगर इस लाइन के अगर नीचे है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुट पर ध्यान देंगे। ये है कंसेप्ट। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर प्राइस अगर पीओसी के अगर ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो उस दिन का मार्केट बुलिश रह सकता है और आप उस दिन कॉल ऑप्शन पर ध्यान दे सकते हैं। अगर प्राइस अगर इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो वो बीरिश हो सकता है और आप इस दिन पुट साइड में ध्यान दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको आज के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिला। पहले स्टार्टिंग में आप यहाँ पर, अगर आपको पता होता पीओसी यहाँ पर है तो इसको टच किया, अप साइड में चला गया, तो आपको यहाँ पर कॉल साइड में काफ़ी बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ से काइंड ऑफ रिवर्सल देखने को मिलता। यहाँ पर प्राइस आया कंसोलिडेट, ब्रेकडाउन, डाउन साइड में मूव, तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे। अगेन प्राइस पीओसी के पास आता है और यहीं समय एक रिवर्सल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अगर
प्राइस जो है अगर पीओसी के अगर नीचे है तो प्रोबेबल डायरेक्शन हमारा डाउन साइड होता है, और एग्जैक्टली आपको यहाँ पर वही देखने को मिला। एंड इसने एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर बना के उसको कंफर्म भी कर दिया। तो अगर आपको कैंडल स्टिक अगर आता है तो आप काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे, और अगर आपने यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया तो आप उससे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिकॉज देखो, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। अगर उसी तरह से अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न आने ही चाहिए। और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है तो एक यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है जिसका नाम है VR चैनल, सॉरी SR चैनल, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके आपको दे देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, पीओसी भी था, तो एक यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलता। तो इस तरह से आप डायरेक्शन को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्राइस अभी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन अगर आता है तो डाउन साइड में आपको बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आपको पहले से ही पता था कि जो प्राइस है वो नीचे जा सकता है क्योंकि पीओसी के ये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलरेडी आपके पास एक कंफर्मेशन पहले से था। अब आइए देखते हैं प्रीवियस डे का चेक करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था जहां पर आपको दोनों साइड में ट्रेड देखने को मिल गए। हर दिन ऐसा नहीं होगा। तो सर मुझे 9th का डायरेक्शन पता करना है, तो आपको क्या करना होगा, 8th के दिन वॉल्यूम प्रोफाइल को ड्रॉ करना होगा। हाई को मार्क किया, लो को मार्क कर दिया। सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। बिना किसी मेहनत के एक वहाँ पर हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देंगे। प्राइस के नीचे ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, बिल्कुल यहाँ पर आया एंड काइंड ऑफ इसने बीरिश हरामी बनाया और इसके नीचे ही क्लोज कर गया। दैट मीन्स कि इस दिन हमें सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन पर ही ध्यान देना था। तो इस तरह से आप मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल और कह सकते हैं पीओसी की मदद से। अब आइए प्रीवियस भी बैक टेस्ट करते हैं। जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन सिंपल वर्ड, आप जितना मेहनत करेंगे किसी भी स्ट्रैटेजी पर उतने ही बेहतर आपके रिजल्ट होते चले जाएंगे। बट इट डज नॉट मीन कि वो 100% एक्यूरेट होगा। जैसा कि आज का दिन था, दोनों साइड में आपको मूवमेंट देखने को मिला। अब बात करते हैं 8 की, कि सर 8 को हमारा डायरेक्शन क्या था। तो हम लोग क्या करेंगे 5th को, बिकॉज 6 और 7 हॉलीडे था, सैटरडे संडे का। सिंपल मैंने इसको मार्क कर दिया, पीओसी हमारा यहाँ पर है, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 के दिन पूरे दिन मार्केट इसके नीचे ही रहा। दैट मीन्स कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन पर ही ध्यान देते हैं। तो इस तरह से आपको पहले पता होगा कि आज के दिन हमें कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। अब आइए इसको थोड़ा सा और बैक टेस्ट कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं आपको भी मौका दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 4-5 मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा दूं जिससे आपको पता रहे कि बेसिकली करना क्या है। तो अब मुझे 5th का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना है। सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, वॉल्यूम प्रोफाइल पर लो और हाई को मार्क कर दिया। पीओसी सबसे ज़्यादा जहां पर ट्रेडिंग हुई है मैंने वहां पर एक सिंपल सा लाइन को ड्रॉ कर दिया। प्राइसेस के ऊपर ओपन होता है, कंसोलिडेट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अप साइड में काफ़ी बड़ा मूव। प्राइस ऑलमोस्ट पूरे दिन इसके ऊपर ही रहता है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर कॉल ऑप्शन पर ही ध्यान देते हैं। तो इस तरह से आपको पहले पता रहेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो सर कल के दिन हमारा क्या मतलब डायरेक्शन होगा, तो सिंपली आप यहाँ पर पहले से ही वॉल्यूम प्रोफाइल को ड्रॉ करके बैठ जाओ। अगर प्राइस इसके अगर नीचे रहता है तो कल के दिन आप पुट ऑप्शन पर ध्यान दे सकते हो। अगर इसके ऊपर जाता है तो आप कॉल ऑप्शन पर ध्यान दे सकते हो। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।